अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा ईमेल सीवी रिव्यूज़ के लिए आ रही हैं और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इतनी ज़्यादा ईमेल्स आएंगी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और आप लोगों को मेरी बातें भी समझ में आ रही हैं। इसका मतलब ये है, क्योंकि देखें असल चीज़ तो होती है सीवी। जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उस पर 1000-2000 लोगों ने अप्लाई किया होता है। अब वो जो एम्प्लॉयर होता है या रिक्रूटर होता है, उसने ना तो आपको देखा होता है, ना कभी आपसे मिला होता है, ना कभी आपकी आवाज़ सुनी होती है, ना आपके स्किल्स को जानता है, कुछ भी नहीं जानता। उसको एक ही चीज़ मिलती है और वो मिलती है आपकी सीवी। और आपकी सीवी ही पहला इंप्रेशन होती है और अगर वो ही ठीक नहीं बनी होगी तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड लोग, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड लोग, उनकी भी सीवी अच्छी नहीं बनी होने की वजह से वो बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स पर हायर नहीं हो पाते हैं। मुझे ऐसा फील होता है जो मैं सीवीज़ देख रहा हूँ, इतने क्वालिफाइड लोग हैं और इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। क्योंकि मसला ये है कि हम लोग इन चीज़ों पे इतनी तवज्जो देते ही नहीं हैं, क्योंकि ये हमने सोचा हुआ है कि हम किसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेंगे या किसी टेम्पलेट को उठा के डाउनलोड करेंगे, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें अपडेट करेंगे और उसके ज़रिए अप्लाई कर देंगे। देखें, आप बहुत क्वालिफाइड हैं, आप बहुत ही स्किल्ड हैं और एक्सपीरियंस भी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसको शो नहीं करेंगे ना, आपको आगे बढ़ने के चांसेस नहीं मिलेंगे। और सीवी ही आपका पहला इंप्रेशन है, सीवी ही आपका फर्स्ट स्टेप होती है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की कोशिश करें कि अपनी सीवी को बेहतर बनाएं। जो लोग सीवी मुझे भेज रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों से, क्योंकि उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की है। चलें, बातें तो बहुत सारी हो जाएंगी, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी सीवीज को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किसकी सीवी है। अच्छा, सबसे पहले जो सीवी आज है हमारे पास वो है निखिल राजगौर की। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं, मैं लोगों का नाम डायरेक्टली अपनी वीडियो में ऐसे ही नहीं ले लेता हूं, बल्कि उनसे परमिशन लेता हूं, फिर उसके बाद अपनी वीडियो में उनका नेम लेता हूं। ऐसा ना हो कि आगे किसी को कोई एतराज़ हो जाए कि आपने हमारा नाम क्यों ले लिया और नाम क्यों मेंशन कर दिया। और जैसे ही मुझे कोई सीवी रिसीव होती है तो मेरा ऑटोमेटिक रिप्लाई उनको चला जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मेंशन हो सीवी वीडियो के अंदर तो आप मुझे रिप्लाई करके कंफर्मेशन दे दें, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करता हूँ। तो अभी इतनी सारी सीवीज रिसीव हो चुकी हैं, तो मैं जिन लोगों ने मुझे रिप्लाई किया है, कंफर्मेशन दी है, उन लोगों की सीवीज को मैं पहले रिव्यू कर रहा हूँ। हेलो उमर जी, गुड मॉर्निंग। काइंडली हेल्प मी टू रिव्यू माई सीवी एंड प्लीज गाइड मी टू what changes I have to make in the CV. Please find the attachment resume PDF. Thank you. चलें निखिल की CV देखते हैं। निखिल ने अच्छी डिज़ाइनिंग वाली टेम्पलेट यूज़ की हुई है और पिक्चर भी उन्होंने अच्छी सी लगाई हुई है। ये अच्छी बात है, टेम्पलेट हो CV के अंदर। आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट, बट मेरा मेन जो पॉइंट होता है CV के अंदर, वो आप लोगों को समझना चाहिए कि हमें डिज़ाइनिंग से ज़्यादा अपने स्किल्स को शो करना है उसके अंदर। डिज़ाइनिंग इज सेकेंडरी थिंग, फर्स्ट थिंग इज आपके स्किल्स उसमें शो होने चाहिए। आपकी सीवी चिल्ला चिल्ला का कह रही हो कि आपको हायर कर लो, ये आपकी कंपनी को बेनिफिट देगा। एम्प्लॉयर को बस ये समझ में आ जाए आपकी सीवी को देखते ही, उसको डिज़ाइनिंग से मसला नहीं है, उसके पास डिज़ाइनर हैं बहुत सारे। डिज़ाइनिंग सेकेंडरी थिंग है, आप आपकी सीवी को देखते हैं। अच्छा, निखिल राजगौर, आई एम always energetic and eager to learn. Handled all desktop support issues in a high volume manufacturing firm. Commended by management for exemplary troubleshooting skills. फिर आपने ईमेल लिखा है, लोकेशन, इंस्टा प्रोफाइल में कुछ गड़बड़ लग रही है आपकी, क्लिक करके चेक करो। निखिल, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है, सॉरी दिस पेज इजंट अवेलेबल। तो इस URL को करेक्ट करें, ये स्पेस नहीं होती है इंस्टा के यूज़र नेम में, यानी प्रोफाइल का लिंक जो होता है ना उसके अंदर। इसी तरह मैं आपका लिंक्डइन लिंक भी चेक कर लेता हूँ, ये भी कह रहा है कि पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, जो भी लिंक डाले ना CV के अंदर, वो एक्यूरेट होना चाहिए, इससे इंप्रेशन बहुत ख़राब हो जाता है। इससे ये पता चल जाता है एम्प्लॉयर को कि ये अपनी CV पे इतना फोकस नहीं कर सकता है कि उसने ब्रोकन लिंक्स ऐड किए हैं अपनी CV के, ना तो हमारी कंपनी के साथ क्या करेगा, वहीं रिजेक्ट कर देंगे। इन चीज़ों को, इन बारीकियों को देखना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो निखिल, सबसे पहले तो URL अपडेट करें। देखिए, मैं टेम्पलेट यूज़ करने के अगेंस्ट नहीं हूँ, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन कुछ टेम्पलेट्स मुझे अच्छे इसलिए नहीं लगते हैं कि उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ज़्यादा एरिया दे दिया गया होता है और जो असल चीज़ होती है, जो उसका जो मेन चीज़ होता है CV का, वो उसको जो है ना हाईलाइट नहीं कर पाते हैं। अब आपकी CV का जो टेम्पलेट है ना, वो 2 कॉलम में डिवाइड हुआ है। ये मुझे एक वीकनेस लगती है CV की। बहुत से लोगों को नहीं लगती होगी, हो सकता है बहुत से एम्प्लॉयर्स को भी नहीं लगती हो।
मेरी कोशिश ये होती है कि जितना सिंपल तरीके से अपने स्किल्स को दिखा सके ना एम्प्लॉयर को, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें मैं 2 कॉलम में क्यों एतराज़ कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक दिन के अंदर मेरे पास 1000 CV आ गई हैं, मुझे जल्दी जल्दी CVs को देखना है। मैंने आपकी CV खोली, अब मैं वर्क एक्सपीरियंस को देखूँ या स्किल्स को देखूँ। अब मैं नीचे करते ही दोनों चीज़ें सामने आ गई एकदम से। तो हमें यानी एज अ कैंडिडेट आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी जो मेन चीज़ है वो एक्सपीरियंस आपका, आपने बहुत ज़बरदस्त कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया कहीं पर, वो है, या आपके स्किल्स हैं। आप बहुत बड़े चीज़ हैं किसी चीज़ के अंदर, आपको बहुत कुछ आता है, स्किल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। तो वो 2 चीज़ों में से जो इम्पोर्टेंट हो उसको पहले लिखें। कॉलम को ख़त्म करें, 2 एक कॉलम करें, एक कॉलम वाली बनाएं। तो वर्क एक्सपीरियंस अगर अच्छा है आपका तो पहले वो डालें, स्किल्स अगर अच्छे हैं तो पहले वो डालें। मेरी AI CV वाली वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने प्रोफेशनल समरी डाली। सबसे पहले तो वो लिखें। प्रोफेशनल समरी ही असल चीज़ होती है जो सब कुछ समराइज़ कर देती है CV को, एक ओवरव्यू दे देती है सामने वाले को, एम्प्लॉयर को, कि आपकी जो आपके अंदर एक्सपर्टीज़ हो क्या है। फिर वो इंटरेस्ट लेता है आपकी CV को पढ़ने में। तो ये डिस्ट्रैक्ट कर लें 2 कॉलम, इसको 1 कॉलम कर लें। और अगर जो ऊपर का एरियाज़ को छोटा कर सकते हैं तो और छोटा कर लें। मतलब फ़ॉन्ट साइज़ नहीं कह रहा मैं एरिया की बात कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ है एड्रेस वगैरह, ये चीज़ें इतनी जगह घेरनी नहीं चाहिए। असल चीज़ है आपके जो एक्सपर्टीज़ हैं, आपके स्किल्स हैं, आपके अचीवमेंट्स हैं, वो सामने शो नहीं चाहिए। CV खुलते ही डिज़ाइनिंग से ज़्यादा अचीवमेंट्स बोल रही हूँ, आपके स्किल्स बोल रहे हूँ। आप AI CV वाली वीडियो देख के भी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोफेशनल समरी डालें और एक्सपीरियंस को भी उसी के ज़रिए अपडेट कर सकते हैं, ChatGPT के ज़रिए। क्योंकि जैसे आपने लिखा है ना अचीवमेंट्स/टास्क और आई एम परफॉर्म पीरियोडिक हार्डवेयर एनालिसिस, इंग्लिश की मिस्टेक्स हैं इसके अंदर कुछ, तो इसको ठीक कर लें। क्योंकि एम्प्लॉयर्स ये चीज़ें बहुत देख रहे होते हैं। हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमारी CV क्यों रिजेक्ट हो रही है, इतनी अच्छी बनाई है, अच्छा टेम्पलेट भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन बहुत बारीकी से वो चीज़ें देख रहे होते हैं। तो अब तो AI का दौर है, AI सब कुछ आसान कर दिया ये AI ने। सारी मिस्टेक्स हमारी रिजॉल्व हो जाती हैं उसके ज़रिए। मैं भी मिस्टेक्स कर लेता हूँ, ऐसा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं मिस्टेक्स नहीं करता हूँ, सभी करते हैं। लेकिन हम जितना टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ करें। ठीक है, आपने 1 पेज की बनाई है, अगर 2 पेज की बनती कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। इनको 2 कॉलम को ख़त्म करें, अपने एड्रेस वाला जो एरिया है उसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं तो कर लें, वरना ये भी ठीक ही है। बाकी प्रोफेशनल समरी और स्किल्स को AI के ज़रिए और लिखवाएं, और कौन कौन से स्किल्स हैं जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो इसमें एक और मेन चीज़ मिसिंग है वो है हेडलाइन, वो भी लिखवाएं। हेडलाइन के अंदर ये पता होना चाहिए आपकी एक्सपर्टीज़ किस फील्ड के अंदर है। आपने इतनी लंबी लाइन तो लिखी है, लेकिन उसमें पता चलना चाहिए जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आप जैसे नीचे अपने उसके अंदर लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस के अंदर कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, तो इस तरह की जो असल में जो जॉब रोल होते हैं ना, उससे मिलती जुलती हेडलाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको आप AI के ज़रिए लिखवाएं, वो ज़्यादा अच्छे लिख के देगी। को इम्प्रूव करने के बाद फिर आप अप्लाई करें जॉब्स पर, और आप चाहें तो मुझे दोबारा भेज सकते हैं अपनी CV को। अच्छा, ये जो आपने लिखा है वर्क हिस्ट्री, मेंटेन 250 प्लस विंडोज़ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स, इसको किसी तरह आप वर्क एक्सपीरियंस के अंदर ही फिट करें। ठीक है, यानी अचीवमेंट करके फिट कर सकते हैं, इस तरह करके आप फिट कर सकते हैं इसको। बाकी चीज़ें आप ChatGPT से लिखवाएं, क्योंकि आपकी इंग्लिश की जो मिस्टेक्स हैं वो भी कवर अप हो जाएंगी। चलें, अब हम दूसरी ईमेल को चेक करते हैं। ये हमारे पास आई है ज़ैनुल आबिदीन की तरफ से, और इनका नंबर इंडिया का है, तो ये अभी इंडिया में ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई, प्लीज़ रिव्यू माय रेज्यूमे, इफ़ देयर इज़ एनी रिक्वायर्ड चेंजेस प्लीज़ लेट मी नो। चलें, इनकी CV खोलते हैं। ज़ैनुल आबिदीन की, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ईमेल एड्रेस है, लोकेशन ठीक है, लिंक्डइन का लिंक चेक कर लेते हैं। लिंक्डइन का लिंक भी काम कर रहा है इनका। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन, सबसे पहले मेरी AI CV वाली वीडियो देखें हैं, आपको वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी जो अब मैं बताने लगा हूँ आपकी CV के अंदर। वो वीडियो के ना मैंने सब डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये सब चीज़ें कैसे बनानी है। इसमें एक चीज़ मैं सबको रिकमेंड कर रहा हूँ कि हेडलाइन एक कैची बनाएं। मैकेनिकल इंजीनियर आप हैं, ठीक है, लेकिन आप जैसे हज़ारों लोग मैकेनिकल इंजीनियर होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा, और हो सकता है उन्होंने अच्छी हेडलाइन भी बना ली हो आपसे। तो जो 1000 लोग अप्लाई कर रहे होंगे, जो रिक्रूटर होगा जब वो CV खोलेगा तो उसको सेम CV लगेंगी ज़्यादातर, बस डिज़ाइन का चेंज हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ऐसी चीज़ें शुरू में ही ऐड करनी है। ऊपर हेडलाइन हो गई, प्रोफेशनल समरी हो गई, इतनी अट्रैक्टिव वर्डिंग से ऐड करनी है
कि वो देखते ही उसको दिल चाहे पूरी सीवी को रीड करने का। अभी ऐसा लग रहा है कि वो सबकी सीवी जो सेम आती हैं, जो पुराने ओल्ड फॉर्मेट्स चल रहे हैं, उन्हीं जैसी सीवी लग रही है। तो ऑब्जेक्टिव की जगह प्रोफेशनल समरी करते हैं, इसको खत्म करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। देखें इन दी एंड क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एम्प्लॉयर को, रिक्रूटर को ऐसा बंदा चाहिए जो उनकी कंपनी में आगे तबाही मचा दे। उनके काम जो उनको चाहिए ना उस बंदे से, वो ऐसा चीता बंदा हो कि वो सारे काम फटाफट कर दे उनके। तो वो क्या चाह रहे हैं अभी, वो ये देखना चाह रहे हैं सीवी के अंदर कि हमें फौरन पता चल जाए हमारा टाइम ही ज़ाया ना हो। तो ये जो ऑब्जेक्टिव वगैरह होते हैं पुराने स्टाइल के जो होते हैं ना, उसको ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसकी जगह लिखें हेडलाइन कैची सी, एक लाइन की। AICV वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। दूसरी चीज़ प्रोफेशनल समरी, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आपकी समरी क्या है, आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल समरी आ जाएगी। उसके बाद आपके जो स्किल्स हैं, आप स्किल्स लिख सकते हैं। उसके बाद इसको और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। कोशिश करें कि इसको भी चैट GPT के जरिए इम्प्रूव करें अगर कर सकते हैं, वरना ये काफ़ी है, जो आपने लिखे हुए काफ़ी है। थर्ड, ये 3 चीज़ें हो गई, हेडलाइन, प्रोफेशनल समरी, स्किल्स। उसके बाद एक्सपीरियंस करें अपना मेंशन। उसको एक्सपीरियंस को भी चैट GPT के जरिए इम्प्रूव करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अचीवमेंट्स की अलग हेडिंग बनाएं। ठीक है, और बाकी उसके बाद आ जाता है आपकी एजुकेशन में ये जो परसेंटेज वगैरह होती है ना, इनकी ज़रूरत नहीं होती। एजुकेशन सिंपल सा बस लिखें कि आपने BTech किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और कहाँ से किया हुआ है, कौन से ईयर में किया है। परसेंटेज CGPA जो होती है ना, आपने CGPA/ तो लिखा हुआ है, लेकिन उस CGPA को किसी की भी लिखी हुई नहीं, तो CGPA भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और ये जो हेडिंग्स बनाई है, सीरियल नंबर, फील्ड ऑफ स्टडी, टेबल बनाए, टेबल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। ये जगह घेरने वाली चीज़ें होती हैं, सिंपल। आप उसमें मैंने देखें जो फॉर्मेट दिया ना, मैंने एक टेम्पलेट दिया है जो मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया है। तो मैंने किस तरह से लिखा है, बिल्कुल 2 लाइनों के अंदर एक एजुकेशन की लिख दी। देखें उसको एजुकेशन पता लगनी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन उसको ये नहीं देखना कि आपने किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, कितनी जगह ली हुई है आपकी सीवी के अंदर। उसको छोटी सी बस इंफॉर्मेशन चाहिए, बाकी तो उसको आपके स्किल्स में, आपकी एक्सपीरियंस है उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, इसको नीचे ले जाएं वर्क एक्सपीरियंस के। फिर आपके जो हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने मेंशन किए हैं, सर्टिफिकेट जो मेंशन किए हैं, ये कर दें। पर्सनल डिटेल की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये सब चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। ठीक है, आप अवेलेबिलिटी जो होती है ना, वो पूछ ही लेता है सब। जो एम्प्लॉयर होता है ना, फ़ौरन जब रिप्लाई करेगा आपको, तो वो पूछ लेगा कि आप कब ज्वाइन कर सकते हैं। सबको पता होता है 1 महीने का टाइम होता है। और ये जो होते हैं ना, फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ रिलीजन, नेशनलिटी, पासपोर्ट। देखें इसका जॉब से क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है। खुद सोचें ना, आप किसी को हायर कर रहे होंगे तो आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, नहीं होगा? तो वो चीज़ें CV में मेंशन करनी है जिससे इंटरेस्ट हो, सामने वाले को इंटरेस्ट ले वो इन चीज़ों के अंदर। क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऊपर लिख दी तो ये रिपीटेशन ही होगी एक तरह से। तो अच्छा, आपकी जो पिक्चर है इसकी क्वालिटी थोड़ी लो लग रही है, इसको अच्छी क्वालिटी में, आपने कोट वोट तो पहना हुआ है, अच्छी क्वालिटी में पिक्चर को इसमें ऐड करें, क्योंकि मेरे पास इसकी लो रेजोल्यूशन नज़र आ रही है पिक्चर आपकी। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, आप इसको इम्प्रूव करें और फिर उसके बाद जॉब्स पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। जॉब पोर्टल्स मैंने बताए हैं सबको। जैन की हो गई, अब देखते हैं किसकी है। ये है हमारे पास ईमेल आई है मोहम्मद अब्दुल्ला की, फ़ोन नंबर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में ही होंगे ये। अस्सलाम वालेकुम भाई, आई एम अब्दुल्ला फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान एंड रिसेंटली मैंने BScs 4 सेमेस्टर्स के पेपर दिए हैं, बट ड्यू टू फैमिली क्राइसिस मेरी फैमिली मुझे दुबई भेज रही है नेक्स्ट मंथ, ताकि हमारे हालात बेहतर हो सकें। भाई बाबा का कोई काम नहीं है, वो फ्री ही रहते हैं, और मामा घर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, जिससे हमारे घर का गुजारा होता है। भाई आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं आपको अपनी CV सेंड करूं, क्या मुझे दुबई में जॉब मिल सकती है कोई भी, जिसमें अपने घर को सपोर्ट कर सकूं। भाई मुझे 3 साल हो गए हैं, मेरे पास अमेज़ॉन की स्किल्स भी हैं बट इन्वेस्ट नहीं, प्लीज़ गाइड मी। घर में मैं बड़ा हूँ, कोई गाइड करने वाला नहीं है मुझे। इतने पैसे तो जमा किए हैं कि दुबई जा सकूँ विजिट वीज़ा पर। थैंक्स भाई, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। चलें अब्दुल्ला की CV देखते हैं। अब्दुल्ला, आपकी मैंने CV देखी है, आपकी ईमेल भी पढ़ी है। पहले तो CV पे बात कर लेते हैं अब्दुल्ला। जो आपने पिक्चर लगाई है प्रोफेशनल पिक्चर नहीं है, या तो पिक्चर सूट के अंदर हो, कोट टाई के अंदर हो, उस तरह की पिक्चर होनी चाहिए। और अगर ऐसी कोई पिक्चर नहीं है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई है अब्दुल्ला AICV के नाम से, आप उसको जाकर देखें। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि CV को किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, अभी आपका एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है इतना,
तो इसलिए वो वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिनको बिल्कुल भी CV बनानी नहीं आती है। तो आप उसको देखकर एक अच्छा सा टेम्पलेट बनाएं। जो शुरू में अपना एड्रेस वगैरह लिखा है, ये सब चीज़ें इस तरह से नहीं लिखी जाती हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की हेडिंग जो डाली, ये भी ऐसे नहीं आएगी। अब उसको देखें तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि CV किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, एजुकेशन आपने लिखी है, एजुकेशन ठीक है, लेकिन आप मेरी जब वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से CV बनानी है। वर्क एक्सपीरियंस जो आपने मुझे बताया, शायद आपने वही लिखा है, वर्क ऑन अमेजोन एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, होलसेल प्राइवेट लेबल, ठीक है। अच्छा, स्किल्स आपने लिखे हैं, गुड कम्युनिकेशन, रिटन एंड ओरल स्किल्स। मेरी 2 वीडियो हैं CV के ऊपर, एक और वीडियो है CV फॉर दुबई, वो भी आप जाकर चेक करें, और उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अच्छा, ये जो आइकन्स वगैरह होते हैं ना, ये भी इस तरह से बड़े बड़े आइकन इसमें यूज़ नहीं करते हैं CV के अंदर। आप उसको देखकर कुछ CV कुछ इम्प्रूव करके मुझे भेजें ताकि मैं आपको मशवरा दे सकूं कुछ। लेकिन अब्दुल्ला, जिस तरह की आपकी, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके घर के हालात किस तरह से हैं, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, बहुत लोगों के हालात हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, ट्रेन कर सकूँ, किसी तरह से सारी चीज़ें बता सकूँ। जैसा कि आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको मैं मशवरा दूंगा कि अपनी CV को अपडेट करने के बाद पाकिस्तान में कहीं पर पहले इंटर्नशिप करें। देखिए अब्दुल्ला, यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ पर अगर जॉब मिलेगी भी ना, आप अगर इतना पैसे खर्च करके आ भी गए तो बहुत लो लेवल की जॉब्स मिलेंगी। मैं वो जॉब्स को बुरा नहीं कहता, वो भी लोग काम करते हैं, लेकिन आप क्योंकि एक क्वालिफिकेशन है आपके पास, आपने BScs किया हुआ है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है अभी, तो जो यहाँ पर लोग हैं ना IT के अंदर, IT की फील्ड के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उनको तो बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उनको जॉब मिलना मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करें कि अगर पाकिस्तान में ही कहीं पर आप अगर जॉब कर सकें या आप इंटर्नशिप कर सकें तो वो करें। यहाँ पैसे खर्च करके आएंगे ना, तो आपको IT की फील्ड में बहुत मुश्किल से जॉब मिलेगी, बहुत ही मुश्किल होगी, अनलेस कि आप अपनी CV को इम्प्रूव कर सकें। मेरी जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। आप मुझे अगर CV बनाकर भेजते हैं जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा CV को अपडेट करवाने में, आपके स्किल्स को इम्प्रूव करवाने में। जितने मैं कोशिश कर सकता हूँ करूँगा। देखें, ताली दोनों हाथ से बचती है। अगर मैं एग्री कर रहा हूँ ना किसी चीज़ की हेल्प करने की आपको, तो मुझे भी उसी तरह का रिस्पांस चाहिए आपसे। आपने भी मुझे वैसे ही चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ जिस तरह से बनाने को, उस तरह से इम्प्रूव करके भेजनी है। ठीक है अब्दुल्ला, तो आप मुझे CV को इम्प्रूव करके भेजें। मैं इंशाल्लाह जैसे ही आप मुझे भेजेंगे ना CV अपनी, मैं उसको चेक करूँगा और फिर आपको बताऊँगा किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हमने 3 CVs को रिव्यू किया है। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।